Assalamualaikum student. Today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 29. Today topic is muscular system. आज हम muscular system के बारे में पढ़ेंगे. Muscles. Below our skin and above our bones lie soft tissues called muscles. हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है उसके नीचे एंड बोन्स के ऊपर एक सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जिससे क्या कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है. आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 600 मसल्स. हमारी बॉडी में 600 मसल्स होती हैं. मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन. मसल्स क्या होती हैं, स्केलेटन से अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं. दे आर जॉइंट टू अ बोन बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड टफ बैंड कॉल्ड टेंडन्स. ये क्या जॉइंट होती हैं बोन से, हड्डियों से स्ट्रॉन्ग बोन बैंड्स के द्वारा. क्या कहलाती हैं वो बैंड्स, टेंडन्स कहलाती है. द मेन वर्क ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी अलॉन्ग विद द स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट में हेल्प करना. स्केलेटल सिस्टम के साथ जो मूवमेंट में हेल्प करता है वो कौन सा सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम. हाउ डू मसल्स वर्क. अब हम देखें मसल्स वर्क कैसे करते हैं. मसल्स ऑफ आवर बॉडी कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश. हमारी जो बॉडी को मसल्स क्या करती है, सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती. टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ bone at joints. Muscles work in pair by contracting and stretching. When your bicep muscle in your upper arm contract, it pull your lower arm in toward your shoulder. जब हम अपने मसल्स को, शोल्डर के मसल्स को जब नीचे से पुल करते हैं तो ऊपर कंट्रैक्ट होता है, और जब ऊपर कंट्रैक्ट होता है तो नीचे रिलैक्स होता है. इस टाइप से होता है. हाउएवर व्हेन इट रिलैक्स योर बाइसेप कैन नॉट पुश योर आर्म बैक आउट. जब रिलैक्स होते हैं तो बाइसेप जो होते हैं पुश नहीं कर पाते अपने बैक साइड में. टू डू दिस योर ट्राइसेप मसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ योर अपर आर्म कंट्रैक्ट एंड स्ट्राइटन योर आर्म आउट. इफ़ यू ट्राइसेप मसल वर नॉट देयर योर आर्म विल स्टे ड्रॉन इन परमानेंटली. जब आप अपनी मसल्स को पुश करोगे, अपने शोल्डर को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हो, इस टाइप से पुश करते हो, तो यहाँ पर आपको एक देखिए इस टाइप से आपके बाइसेप शो होते हैं यहाँ पर देखिए, और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं. टाइप ऑफ मसल्स. मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं. आर मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. हमारे मस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप की मसल्स होती हैं. कौन कौन सी होती है. वॉलेंटरी मसल्स जो मूव कर सकती है. द मसल विच वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ आर कॉल्ड द वॉलेंटरी मसल. जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कहलाती हैं वॉलेंटरी मसल्स. दीज मसल्स आर फाउंड इन द आर्म्स. ये कहाँ कहाँ होती हैं, आर्म्स में, लेग्स में एंड आइज़ में. दीज मसल्स हैव द स्ट्राइप्स ऑन दैम जस्ट लाइक द स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी ऑफ ज़ेब्रा. जिस टाइप से ज़ेब्रा की बॉडी में स्ट्रिप्स होती हैं, लाइंस होती हैं, इसी तरीके से वॉलेंटरी मसल्स में होती हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल. इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है. इनवॉलेंट्री मसल. जिन मसल्स को हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहलाती है इनवॉलेंट्री मसल्स. दीज मसल्स आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन लाइक गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन एट्सेट्रा. ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये मसल्स, इंटरनल ऑर्गन में, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें होती हैं. गॉल ब्लैडर में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में एंड इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में. दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ये किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल. इन मसल्स को और क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल्स कहा जाता है. दे वर्क ऑन देयर ओन. ये खुद से वर्क करती हैं. वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. हम स्मूथ मसल के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते. वॉलेंटरी मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट. दे आर इनवॉलेंट्री एंड वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड. कार्डियक मसल्स कहाँ पर होती है, हार्ट में होती हैं, और ये किस टाइप की होती है, इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये लाइफ टाइम वर्क करती रहती हैं और ये थकती नहीं हैं. वी कैन मेक our muscles strong and keep them in good shape by exercising, playing and maintaining correct posture. हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और गुड अच्छे शेप कैसे दे सकते हैं, एक्सरसाइज से, खेलने से, प्लेइंग से, और अपने इससे क्या करते हैं, अपनी मेंटेनिंग कर सकते हैं, अपने पोस्चर को भी मेंटेन कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ मसल्स. मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए. मसल्स आर इंपॉर्टेंट इन वेरियस वे. मसल्स जो होती हैं काफ़ी तरीके से इंपॉर्टेंट हैं. दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बोन्स. दे प्रोवाइड मूवमेंट टू द इंटरनल ऑर्गन. ये क्या करती हैं, हमारे बोन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं और टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द इंटरनल ऑर्गन
फॉर परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ विद इन द बॉडी। और क्या हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स लेट द हार्ट टू पम्प ब्लड। एग्जाम्पल बताया गया है, जो कार्डियक मसल्स होती है वो कहाँ पर होती है, हार्ट में होती है। और हार्ट क्या करता है, रेगुलर पंप करता रहता है। ब्लड का पंप जो सर्कुलेट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, कार्डियक मसल्स की होता है। सिमिलरली द फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस। इसी तरीके से जो हमारे माउथ से स्टोमक तक फूड जाता है वो किसकी हेल्प से जाता है, इसोफेगस मसल्स की हेल्प से जाता है। मसल्स ऑल्सो रेगुलेट बॉडी हीट। मसल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के हीट को भी मेंटेन करते हैं। केयर ऑफ बोन्स मसल्स एंड जॉइंट्स। हमें अपने बोन्स की, मसल्स की एंड जॉइंट्स की केयर करनी चाहिए। एज वी हैव लर्न दैट बोन्स एंड जॉइंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसा भी हमने पढ़ा ही है कि हमारी बॉडीज़ के लिए बोन एंड जॉइंट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वी कैन कीप आवर बोन्स मसल्स एंड जॉइंट हेल्दी इन दी फॉलोइंग वेज। हम किस किस तरीके से अपनी बॉडी, हड्डियों को, मसल्स को और जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं, अब हम वो बताएंगे। ईटिंग अ बैलेंस अमाउंट ऑफ फूड आइटम दैट मेक बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। कैसे हल कर सकते हैं हम बैलेंस हेल्दी रख सकते हैं, किस टाइप से, हम जो हम खाते हैं वो देख कर खाएं कि जो हमारे फूड आइटम हमारी बोन्स के लिए और हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको उनकी बैलेंस डाइट लें। टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, अच्छे से आराम करें। मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। और रेगुलर एक्सरसाइज से भी हम अपने मसल्स को मेंटेन कर सकते हैं।